हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंदर मिर्झा और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th छत्तीसगढ़ बोर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर पैट्रियटिज्म। फ्रेंड्स, मैं हर एक यूनिट के हर एक चैप्टर्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन हमारा आज का फर्स्ट जो चैप्टर है वो पैट्रियटिज्म है और उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा पैट्रियटिज्म के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। तो जो ये चैप्टर है वो देशभक्ति का जो मुख्य छोटे छोटे बिंदु हैं उसके ऊपर भी इस चैप्टर में बात किया गया है। लेकिन देशभक्ति होती क्या है? देशभक्ति आजकल आप सभी लोग देखते होंगे कि हर कोई बहुत बड़ा देशभक्त बनते घूमता है, अपने आप को सबसे बहुत बड़ा देशभक्त कहता है। लेकिन क्या वाकई में वो सही मायने में वो देशभक्ति दिखाता है, या सिर्फ अपने आप को सिर्फ देशभक्त बोलना ही देशभक्ति कहलाएगी, या अपने आप को कहीं मैसेज डाल देना, कहीं सोशल मीडिया में देशभक्ति वाला मैसेज या वीडियो डाल देना ही देशभक्ति कहलाता है? नहीं। तो जो ये चैप्टर है उसमें में उसी चीज़ को बताया गया है। और यह चैप्टर देशभक्ति के साथ ही साथ जो आज की जो वर्तमान स्थिति है जिसे को हम सभी लोग फेस कर रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से जो फेस कर रहे हैं, जो वायरस से सब जूझ रही है पूरी दुनिया और लगभग 3 लाख मौतें हो चुकी हैं इससे। तो ये जो वर्तमान स्थिति है और जिसमें हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो जूझ रहे हैं, उसके ऊपर भी ये बहुत ही रेलेवेंट है ये टॉपिक। इस टॉपिक में भी एक एपिडेमिक के बारे में बताया गया है और एक डॉक्टर के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि वर्तमान स्थिति में हो रहा है कि डॉक्टर्स हैं, पुलिस है और जो सफाई कर्मी हैं और जो अन्य सेवा के क्षेत्र में लगे हुए जो सर्विसमैन हैं, मैं उनके बारे में उनका जो अभी स्थिति है उसी में से एक डॉक्टर के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसके चैप्टर के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, लेसन लिखा गया है, इसका नाम लिखा गया है, ऑथर का नाम है रामेंद्र कुमार है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स उसके बारे में बताया गया है। मेन कैरेक्टर जो है जिसके बारे में इस चैप्टर में बात होती है वो है डॉक्टर आकाश राय, अजीत नैना और अजीत और नैना के नाना जी। एक प्लेस का यहाँ पर डिस्कस किया गया है, हिमापेट करके एक गाँव है, और कुछ वर्ड मीनिंग्स है जिसका मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि फर्स्ट पेज आप देख सकते हैं, फर्स्ट पेज स्टार्ट होता है अजीत के क्वेश्चन से कि वह पूछता है अपने नाना जी से कि पैट्रियटिज्म क्या होता है, यानी देशभक्ति क्या होती है। तो इसके ऊपर जो उसकी बहन होती है, नैना है, वो अजीत की बहन है, तो उसको बोलती है कि पैट्रियटिज्म का मतलब होता है कि गांधी जी और नेहरू की तरह जेल जाना या भगत सिंह की तरह अपना जान देना। लेकिन फिर इसके बाद जो नाना जी होते हैं उनको रिप्लाई करते हैं कि हाँ तुम सही हो, लेकिन इसका हर समय वही मतलब नहीं होता कि कोई जेल जाए या अपना जान दे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हर छोटे छोटे कार्य करने वाला भी देशभक्त कहला सकता है। जैसे कि अपने देश का सम्मान करना, अपने देश के लैंग्वेज का, कल्चर का, नेशनल एंथम का, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखकर भी आप अपनी देशभक्ति दिखा सकते हैं। ऐसा करके उसके नाना जी एक्सप्लेन करते हैं। फिर जो नाना जी होते हैं वो उनको एक घटना के बारे में बताते हैं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन का एक इंसिडेंट बताते हैं कि जब उस दिन वो सभी लोग परेड देखने गए हुए थे। वहाँ पर जब नेशनल एंथम स्टार्ट हुआ तो सभी लोग बैठे रहे, अपने अपने कार्यों में बिजी रहे। जो सिर्फ थे अजीत और नैना के नाना जी थे, वही बस सिर्फ खड़े हुए और बाकी सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहे। जैसे कि उनके जो पापा थे अजीत और नैना के, वो पेपर पढ़ते रहे और उनकी मम्मी जो है वो फ़ोन में बात करती रही। तो इस प्रकार नाना जी उनको बताते हैं कि अगर आप अपने नेशनल एंथम का सम्मान नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को देशभक्त नहीं कह सकते। मतलब वो उनको बताते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रख सकते हैं और आप एक देशभक्ति अपना शो कर सकते हैं। और नाना जी ये भी बताते हैं कि पहले के दिनों में जब सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम बजाई जाती थी, लेकिन तब जो लोग जो थे वो उस नेशनल एंथम के दौरान
बीच बीच में हल्ला किया करते थे और सिनेमा हॉल्स को छोड़कर बीच में जाया करते थे, खड़े नहीं हुआ करते थे। ऐसा कुछ घटनाएं होती थी जिसके कारण जो गवर्नमेंट थे उसको ये नेशनल एंथम को सिनेमा हॉल्स में चलाना बंद करना पड़ा। तो इतने में अजीत अपने नाना जी से पूछता है कि बोलता है कि मैं अभी तक ये देशभक्ति को पूरा नहीं समझ सका कि क्या ये मरना ही किसी अपने देश के लिए मरना या वो कोई बड़े बलिदान देना ही देशभक्ति कहलाती है या कुछ और। तो नाना जी उनको आंसर देते हैं, नहीं, इसका और कई मायने होते हैं। सिर्फ युद्ध क्षेत्र ही जो है वो ही देशभक्त पैदा नहीं करता, इसके कई और मायने हो सकते हैं। जैसे कि फिर नाना जी उनको बोलता है कि मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाऊंगा। तो स्टोरी सुनाऊंगा इतना कहते ही जो अजीत है वो उछल पड़ता है कि वाह स्टोरी सुनाओगे। तो वो बोलता है किस टाइप की स्टोरी, हमको ड्रैगन्स डायनासोर्स की स्टोरी सुनाओगे। तो नाना जी बोलते हैं नहीं, मैं आप लोग को एक रियल स्टोरी बताऊंगा, रियल पीपल के बारे में और उनके जो प्रॉब्लम्स थे उनके बारे में एक स्टोरी बताऊंगा। और उनको बोलता है कि अगले संडे मैं आपको एक गांव ले जाऊंगा पिकनिक में। तो सभी दोनों लोग जो है अगले संडे का वेट करते हैं। और फिर अगली सुबह जो नाना जी होते हैं उनको ट्रेन में एक गांव में ले जाते हैं, लगभग 100 किलोमीटर दूर जो था। उस गांव का नाम है हिमापेट। और वहाँ लगभग 2.5 घंटे बाद वो एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत धूल बिछा रहता है, धूल पड़ी रहती है स्टेशन में, थोड़ा सा डस्टी रहता है। और वहां से फिर एक बरगद के पेड़ के नीचे उन लोग बैठे हुए होते हैं जहां पर एक वृद्ध व्यक्ति आता है धोती कुर्ता पहने हुए और उनको अपने बैलगाड़ी में बैठाकर अपने गांव ले जाते हैं। और लगभग 1 घंटे पश्चात वो अपने गांव पहुंचते हैं। वहां पर वो एक महिला आती है और उनका वेलकम करती है और उनको ब्रेकफास्ट देती है। और ब्रेकफास्ट लेने के बाद वो जो होते उन अजीत नाना जी और उनके जो एक व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड मैन, वो उनको फिर से एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे ले जाते हैं और वो जो कहानी थी उसके बारे में कहानी बताना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेन स्टोरी है वो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये स्टोरी है एक आकाश राय के बारे में। तो आकाश राय एक MBBS थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका में पूरी की थी, स्कॉलरशिप से पूरी की थी। और नाना जी अजीत और नैना को बताते हैं कि उन्होंने अपनी स्टडी वहाँ पूरी की। उसके बाद जो उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में 10 और फ्रेंड्स उनके गए हुए थे अमेरिका, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात वो वहीं सेटल हो गए और वहीं वो जॉब करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो आकाश जो थे वो वापस आना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे क्योंकि उनके का जो देश है, उनके देश ने के लोगों ने उनके पीछे बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, जो वह अपने देश के कर्ज को और अपने देश के लोगों के कर्ज को उतारना चाहता था उनका सेवा करके। तो इस प्रकार वो वापस आना चाहता था। लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि वो इंडिया वापस आए, बल्कि वो चाहते थे कि वो अमेरिका में ही जॉब करे और अपने लिए पैसे कमाए और अपनी फैमिली को भी अमेरिका बुला ले। लेकिन आकाश के मन में कुछ और था। आकाश चाहता था कि वो यहाँ आए, इंडिया आए और अपने देश के लोगों की सेवा करे, क्योंकि अमेरिका से ज़्यादा इंडिया में और इंडिया के गांव के जो लोग हैं उनको अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत थी। तो उसने यह सोचा और वो वापस आ गया। अब नेक्स्ट पेज में देखिए फ्रेंड्स, इस पेज में होता है कि जब वो वापस आ जाते हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उतने ज़्यादा खुश नहीं रहते, क्योंकि वो कुछ और चाहते थे। तो स्टार्ट में जब अजीत इंडिया वापस आता है तो एक सिटी हॉस्पिटल में वो अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा होता है। और उसके बाद लगभग 1 साल बाद एक किसी गांव में उसको एक एपिडेमिक यानी महामारी के बारे में सुनाई पड़ता है। जैसा कि आज भी हम एक पैंडमिक से जूझ रहे हैं फ्रेंड्स। पैंडमिक और एपिडेमिक दोनों सेम है, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन कुछ मायने में अलग है। जैसे ये एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, मतलब कुछ एक निश्चित क्षेत्र में फैला हुआ एक बीमारी होता है। लेकिन ये पैंडमिक होता है, ये वैश्विक स्तर पर फैला हुआ एक बीमारी होता है। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो उस एपिडेमिक के बारे में पता चलता है तो आकाश उसको सुनते ही अपने जो बैग पैक करता है और अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए बिना वहाँ के लिए निकल पड़ता है। तो जब आकाश ने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया था, जब ये बताते हैं उनके नाना जी, तो अजीत उनसे पूछता है कि उन्होंने क्यों नहीं बताया। तब उनके नाना जी है वो उनको बताते हैं, अगर आकाश अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करता कि वो यहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर महामारी फैली हुई है, तो उनके पेरेंट्स उनको
रोक देते और उनको वहाँ जाने नहीं देते। इतने में नैना पूछती है कि मैंने सुना है कि जिस जगह में महामारी फैली होती है उस जगह में जो डॉक्टर्स भी होते हैं वो लोग भी इससे संक्रमित हो जाते हैं और हो सकता है कि उनका भी जान चला जाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। डॉक्टर्स भी आजकल संक्रमित हुए जा रहे हैं कोरोना वायरस से और कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको अपना जान गंवाना पड़ा है। इतने में नाना जी बोलते हैं उनको कि हाँ नैना तुम सही हो। और उसके बाद बताते हैं कि लगभग 1 हफ्ते बाद जो आकाश के पेरेंट्स थे उनको एक पोस्ट कार्ड मिला आकाश से और उसमें यह बताया गया था कि वह जो वहाँ पेशेंट्स हैं उनके इलाज में बहुत ही बिजी है और वहाँ जो सिचुएशन है वह बहुत ही क्रिटिकल है। और आकाश उस लेटर में भी अपना एड्रेस ऐड नहीं करता, क्योंकि फिर अब जब वो अपना एड्रेस ऐड करता तो उनके पेरेंट्स उनको फिर से वापस ले जाते हैं। तो ऐसा कहते हुए ये उनके नाना जी उनको बताते हैं कि वो जो उनके पेरेंट्स थे वो डरे हुए थे। उनको डर था कि उनके जो आकाश है उसको कुछ ना हो जाए। तो उसके बाद लगभग 2 हफ्ते बाद उनके पेरेंट्स को यानी आकाश के पेरेंट्स को एक फ़ोन कॉल आता है और बताया जाता है कि जो आकाश है वो एक सिटी हॉस्पिटल में एकदम सीरियस कंडीशन में एडमिट है। इतना सुनते ही उनके पेरेंट्स उन आकाश के पास पहुंच जाते हैं और उसकी जो माँ होती है वो रोने लगती है, स्वाभाविक सी बात है। और उन दोनों तीनों के पास साथ में कन्वर्सेशन होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुम अमेरिका में रहकर बहुत सारे पैसे कमा सकते थे और एक आरामदायक ज़िंदगी जी सकते थे। मैं अभी भी आकाश बोलता है कि मैं अब इसके लिए सॉरी फील करता हूँ कि मैं आप लोगों को नहीं समझा सका, लेकिन मैं जो इससे सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। और आकाश ये भी बोलता है कि मैं अपने आप को नहीं रोक सका यहाँ आने से और लोगों को मरते हुए मैं नहीं देख सकता था, ऐसा कहना था आकाश का, डॉक्टर आकाश का। और इसके बाद लगभग 1 महीने बाद उस जो महामारी थी, बीमारी फैली हुई थी, उससे जूझते हुए आकाश की मौत हो जाती है अपने माँ के गोद में। और जब आकाश की मौत होती है तब वो जो पूरा गांव होता है जहाँ पर महामारी फैली होती है और जिस गांव को उसने बचाया होता है उस गांव के हर एक व्यक्ति, ऐसा वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। तो इसको देखते हुए जब गांव वालों ने सोचा कि इन्होंने हमारे लिए इतना किया तो हमको भी इनके लिए कुछ करना चाहिए, तब गांव वालों ने डिसाइड किया कि हमको एक डोनेशन इकट्ठा करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए और डॉक्टर आकाश के नाम से एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए। तो उन्होंने कोशिश की गांव वालों ने और एमएलए के पास गए तो एमएलए से कुछ बातचीत की और एमएलए ने फिर उसके बाद उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया और हॉस्पिटल को वो लोग चाहते थे कि वो हॉस्पिटल जो है वो उसका नाम डॉक्टर आकाश राय मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से रखे और उसका जो इनॉग्रेशन है, जो उद्घाटन है, वो भी उनके पेरेंट्स से कराए। तो गांव वालों ने बिल्कुल ऐसा ही किया, उनके हॉस्पिटल बनाया, उसका नाम रखा आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल और उसका जो इनॉग्रेशन था वो भी उसके फादर से कराया। इतने में जो नाना जी थे उनके आंखों में आंसू थे और वो अजीत और नैना को एक ब्लू रोड के पास ले गए और उन्होंने वहाँ पर एक बोर्ड दिखाया उसमें जिसमें लिखा था डॉक्टर आकाश राय मेमोरियल हॉस्पिटल। तब उन अजीत और नैना के मन में एक क्वेश्चन आया कि डॉक्टर आकाश का सरनेम भी राय है और उनके जो नाना जी है उनका भी सरनेम भी राय था। तो उनके मन में क्वेश्चन आया कि वो भी राय है और आप भी राय ही हो, तो इसका मतलब जो डॉक्टर आकाश थे क्या वो आपके ही थे? तो इतने में नाना जी ने उनको उत्तर दिया कि हाँ वो मेरा ही बेटा था और वो जो है वो आपके मम्मी के बड़े भाई थे, मतलब अजीत और नैना के मामा जी थे जिन्होंने इस एपिडेमिक में अपनी जान गंवाई। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद मैं हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करते जाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं इसके एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा, जितने भी इसमें एक्सरसाइज दिए हुए हैं। और चाहूँगा कि आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार कम से कम सुने, जिससे कि आपको यह बिल्कुल समझ में आ जाए और ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू सो मच।